हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के सीडीपी का जो भी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, इससे रिलेटेड आप लोग का बीएड और सीटेट में जो भी क्वेश्चन जैसे आने वाले हैं, इससे रिलेटेड आप लोग को ये बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्या करना है क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो आप लोग को बीएड और सीटेट वगैरह में काम आएंगे। तो देखिए, बाल विकास का सबसे पहले अर्थ समझते हैं, फिर आवश्यकता क्षेत्र वगैरह जानेंगे। ठीक है, जैसे बाल विकास का जो भी अवस्थाएं हैं और भी चीज़ें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि बाल विकास के अर्थ क्या है। तो बालक के विकास में होने वाली क्रमिक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बालक क्या कहता है, क्रमिक विकास मतलब लगातार जो भी विकास में परिवर्तन होते हैं उसको बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बाल विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बालक तथा दूसरा विकास। बालक का अर्थ है, बालक का क्या अर्थ है, यहाँ बालक का तात्पर्य मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था से, ना कि छोटे बच्चे से, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अर्थात वह बालक ही होता है जिसमें बालक की विकास क्या होता है, साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होता है। अब देखिए, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो भी कुछ लोग सीखता है तो समझ सकते हैं कि वो बालक कहलाता है। जैसे मृत्यु तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखते रहता है वो बालक ही होता है। ठीक है, उसको बालक ही कहा जाता है। ठीक है, यह हो गया। विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ जो है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है तथा मनुष्य के जीवन में विकास शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। ठीक है, बालक का विकास कितना हुआ है, हमें विकास बालक के विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पता चलता है। जैसे विकास एक क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विकास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विकास और वृद्धि में अंतर समझ लेना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग तो समझते हैं कि विकास और वृद्धि क्या है, दोनों सेम चीज़ है। विकास और वृद्धि दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, ये गलत है। विकास अलग होता है और वृद्धि अलग होता है। तो आप लोग को देखिए, समझना ये है कि वृद्धि जो होता है, वृद्धि हमें दिखाई नहीं देता है नॉर्मल से, एकदम सिंपल सी भाषा में, और विकास हमें वृद्धि दिखाई देता है लेकिन विकास हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे वृद्धि का मतलब क्या हो गया, दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, किसी का जैसे लंबाई चौड़ाई से वगैरह जो होता है वो दिखाई देता है, लेकिन किसी का आप मान के चलिए कि विकास हुआ, मानसिक विकास हो गया, मतलब कि उसको मैं जैसे आज मतलब कि 4 का टेबल पढ़ लिया है या फिर 5 का टेबल याद है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसको ना 25 तक का टेबल याद हो गया, या फिर इस तरह से ही उसका मानसिक डेवलपमेंट भी हो गया। तो ये विकास में आता है, ना कि वृद्धि में आता है, ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर बालकों में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही हो पाता है, लेकिन विकास का कोई सीमा नहीं होता है, लाइफ टाइम चलते रहता है। वृद्धि जो होता है हम माप सकते हैं, उसको मापन कर सकते हैं, लेकिन क्या विकास को हम मापन नहीं कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि इसमें जो है, वृद्धि में जो है मापन आसान होता है, लेकिन इसमें मापन कठिन होता है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में रखिए कि वृद्धि में जो होता है मात्रात्मक, मतलब कि क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटेटिव इसको में चेंजेज आता है, ये आता है मात्रात्मक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मात्रात्मक जो होता है ये आप लोग का इसमें आता है वृद्धि में। मात्रात्मक चेंजेज जहाँ पे भी नजर आए वो आप लोग समझ जाइए कि ये आप लोग का वृद्धि हो गया। लेकिन डेवलपमेंट की बात आ गई, ग्रोथ ये होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट हो जाता है आप लोग का विकास। तो डेवलपमेंट जो होगा यह मात्रात्मक, गुणात्मक, और मतलब ये दोनों हो जाएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाता है। तो दोनों परिवर्तन जैसे ही होगा वो आप लोग को समझिए कि ये विकास है। शारीरिक परिवर्तन सम्मिलित किससे है, तो ये वृद्धि से है। शारीरिक, जैसे एक छोटा बच्चा वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है, मतलब कि बढ़ता है। बढ़ा इसका मतलब क्या हो गया, उसका शारीरिक विकास एक निश्चित समय तक जाकर क्या होता है, रुक जाता है, उसके बाद बढ़ना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये आप लोग का वृद्धि में आता है। लेकिन विकास में क्या होगा कि शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक और व्यवहारिक क्या होता है, विकास भी होता है। वो आपको मतलब कि परिवर्तन होता है, वो आपको विकास में आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि विकास एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, अब बाल विकास की कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने अपने
मनोवैज्ञानिक जो है अपने अपने अनुसार मत दिए हैं उसमें। जैसे सबसे पहले यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। तो सीटेट वगैरह में ये सब आ सकते हैं, या फिर बीएड का ऑब्जेक्टिव या डीएलएड का ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। और ये कहें बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जेम्स ड्रोवर के अनुसार कि जो व्यक्ति विकास के वैज्ञानिक अध्ययन जन्म से लेकर कहाँ तक? परिपक्वता अवस्था तक करता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? जेम्स ड्रोवर के अनुसार ये बोला गया कथन है। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि स्किनर महोदय ने भी कहा है कि बाल मनोविज्ञान जो है बालक के व्यवहार एवं अनुभव के विज्ञान है। क्या है? बालक का बिहेवियर और एक्सपीरियंस, मतलब कि उसका अनुभव का विज्ञान है, इसी को बोलते हैं। स्किनर महोदय का ये कथन है। लेकिन जैसे वाटसन महोदय का कहना है कि नहीं, बाल मनोविज्ञान जो है ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। ये किसका कथन है? वाटसन महोदय का कथन है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें। आप लोग को कथन पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, सीटेट वगैरह में। बाल विकास की आवश्यकता। एक शिक्षक को बालक के विकास के संबंध में जानना इसलिए आवश्यक होता है। अब बाल विकास की आवश्यकता क्या है? तो शिक्षक को जानना चाहिए ना कि बालक कौन सी दिशा में क्या उसको से अपेक्षा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक शिक्षक को बालक के विकास के संबंध में जानना इसलिए आवश्यक है कि किस आयु के बालक से क्या अपेक्षा करें और कब करें, अन्यथा हमारी प्रवृत्ति जो है बालक की एक विशेष अवस्था में अधिक कम या कम करने की अपेक्षा होगी। यदि बालक से अधिक अपेक्षा की जाती है तो उसे अपूर्णता की भावना आ जाती है उसमें, और यदि उससे कम अपेक्षा की जाती है तो उसमें भावनाओं और क्रियाओं को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जिन कार्यों को करने में उनकी क्षमता होती है वह भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मतलब कह सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध बोले हैं एक बात बोले हैं कि बिना के ताड़ को इतना भी मत तीर दो कि वो टूट जाए, और बिना के ताड़ को इतना भी स्लो मत करो मतलब कि वो आवाज़ ही नहीं निकल पाए, मध्यम मार्ग। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि बालक को मतलब कि बालक से इतना अधिक अपेक्षा मत कर लीजिए कि उसमें क्या होता है? अपूर्णता की भावना, मतलब कि पूर्ण रूप से उसको नहीं समझ में आए, अपूर्णता की भावना आ जाए। ठीक है, और इतना भी कम अपेक्षा मत कीजिए उससे कि भावनाओं और क्रियाओं को उसको प्रोत्साहन ही नहीं मिल पाए। अब किसी बच्चे को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा तो क्या, उसको जो भी बेचारे को आ रहा है करने आ रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए शिक्षकों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में तो बड़ों को यह ज्ञात हो जाता है कि बालक के वृद्धि और विकास के लिए कब अधिक और कब कम प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का ज्ञान बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे बालक विकास का क्षेत्र क्या हो सकता है, आवश्यकता पढ़ लिए, अर्थ पढ़ लिए आप लोग का, बालक विकास का क्षेत्र क्या हो सकता है। तो देखिए बालक विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये कर सकते हैं। जिसे बालक विकास का जो क्षेत्र है कैसे, तो बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करिए। बालकों की रुचियों का अध्ययन करिए कि उसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या किस में ज़्यादा रुचि लग रहा है काम करने में। ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई क्या करना चाहेगा, किसी को मन है कि नहीं वो क्रिकेटर बनेगा, किसी को कहना है कि नहीं हम एक्टर बनेंगे। इस तरह का उसको रुचियों का अध्ययन करने के उस क्षेत्र में ये बाल विकास का क्षेत्र कह सकते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बोल सकते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हो सकते हैं। अब बताइए बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं, जैसे सबसे पहले मान के चलिए कि वातावरण, इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता बोल सकते हैं, पौष्टिक आहार बोलते हैं, बुद्धि जो होता है इससे भी होता है। अब देखिए वंशानुक्रम कैसे मतलब कि प्रभावित करेगा, बताइए। बालक का रंग रूप शारीरिक विकास जो होता है आनुवांशिक होते हैं, तो इससे उसका क्या होता है कि शारीरिक विकास मतलब जो भी है विकास को प्रभावित करेगा। पौष्टिक आहार है तो बालक के पौष्टिक आहार मिलेगा तभी वो क्या करेगा, समुचित उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। अब बुद्धि है, अब बताइए कि तेज बुद्धि के बालक में क्या होता है, सामाजिक और संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, अधिक देखा जाता है। तो ये ऐसे उसके मतलब कि
विकास को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में ये बुद्धि भी हो गया, लैंगिक विभिन्नता भी हो गया। अब बताइए, बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण हो जाता है और परिपक्वता भी पहले आ जाती है बॉयज की तुलना में, ठीक है। तो लैंगिक विभिन्नता भी होता है। अब इस अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी होता है, रोग या फिर चोट वगैरह का, ये भी आपका क्या आ जाएगा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक के रूप में, ठीक है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है ये भी प्रभावित करता है हम लोग के मतलब बाल विकास की, ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति विभिन्नता अभी बता दिए, ठीक है। सबके अलग अलग सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, जो भी है, तो व्यक्ति विभिन्नता हो गए। अब आइए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, कुछ विभिन्न अवस्थाएं जो हैं महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। हाँ, इसमें कह सकते हैं कि हर एक मनोवैज्ञानिक जो है अपने अपने मत दिए हैं, तो हर एक मनोवैज्ञानिक अपने अपने मत दिए हैं, उनके अनुसार क्या है अवस्थाएं वो देख लीजिए। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार हम लोग बाल विकास को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 अवस्थाओं में क्या किया है, विभाजित किया किसको, बाल विकास को। पहला दिया है शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक दिया है। बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक दिया है। किशोरावस्था दिया है 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था दिया है 18 के ऊपर की अवस्था को बोल दिया गया है कि ये आपका 4 अवस्थाएं अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार दिया गया है, ठीक है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल 3 अवस्थाओं का ही विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था हो गया। अब आइए एक एक करके जानते हैं हम लोग शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था क्या है, उसको में क्या क्या चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। सो देखिए, शैशवावस्था जो होता है आप लोग का, शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि शैशवावस्था सॉरी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है। यह जन्म से लेकर कितना 6 वर्ष तक होती है। शिशु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। और इन्फेंसी जो बना है वो किस शब्द से बना है, तो लैटिन शब्द के, कहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीएड या डीएलएड या सीटेड वगैरह में कि इन्फेंसी जो शब्द है वो किससे बने हैं, तो कौन से लैटिन शब्द से बने हैं, तो इंटेरी, किससे, इन्फेरी शब्द से बने हैं। क्या है, इन्फेरी शब्द से, लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। तो ये ध्यान में रखिएगा। न्यूमन महोदय का कहना था कि 5 वर्ष तक की इस अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था होती है। मतलब कि बहुत ही एकदम शार्प होता है ना, कि बच्चे को कुछ भी बोले, कुछ भी देखा तुरंत उसको एकदम अपने आप में क्या कर लिया, ढाल लिया। जैसे कोई भी सॉन्ग हो गया या फिर कोई डांस वगैरह हो गया, तो बच्चा उस तरह से एकदम देखेगा और आरंभ कर देगा वो सब बोलना। मतलब ग्रहण करने की जो शक्ति होती है ये 5 वर्ष की अवस्था में होती है, मतलब अधिक होती है। तो ये किनका कथन था, तो न्यूमन महोदय का कथन था, ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक है। अर्थात इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों का ने भी शैशवावस्था पर विशेष ध्यान दिया है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो देख लीजिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है कहा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। ये आप लोग का क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेड वगैरह में। देखिए, फ्रायड के अनुसार कहा गया कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये भी आप लोग को सीटेड क्वेश्चन में के लिए आप लोग को महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिएगा। एडलर का कहना था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। मतलब कि जीवन का जितना भी क्रम है वो सब शैशवावस्था के द्वारा ही पूरा हो जाता है, कि ये क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा इसका, ठीक है। फिर गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा कितने वर्ष में, 3 वर्षों की आयु तक हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो मानसिक विकास होता है वो लाइफ टाइम में जितना हो पाएगा उसका आधा जो होता है शैशवावस्था में हो जाता है। मतलब 50% बोल सकते हैं कि शैशवावस्था में हो जाता है, ठीक है। ये किनका कथन था, तो गुडेनफ का कथन था। अब बताइए, शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या बोल सकते हैं कि मानसिक विशेषताएं और शारीरिक विशेषताएं इसमें क्या होता है, तीव्र होती है। शैशवावस्था में क्या तीव्र होती है, तो मानसिक शारीरिक विशेषताएं विकास में, मतलब कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब में तीव्रता होती है बहुत ज़्यादा।
सीखने की प्रक्रियाओं में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, पर निर्भरता होती है, मतलब कि दूसरे पर निर्भर करता है, मतलब कि खुद से जैसे न तो नहाने आएगा, न तो स्नान करने आएगा, न तो कपड़े पहनने आएगा, न तो जो भी है, तो ये पर निर्भरता होती है, ठीक है। फिर आता है जिज्ञासा प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना और काम प्रवृत्ति। हाँ, काम प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीटेड बैकग्राम में या फिर कहीं पे। तो काम प्रवृत्ति जो होती है स्टार्ट आप लोग का शैशवावस्था में ही हो जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि दोहराने की प्रवृत्ति अब कैसे हो जाएगा। दोहराने की प्रवृत्ति का मतलब कि जैसे कोई बच्चे को मतलब कि कुछ दिखा, जैसे काऊ दिखा बच्चा को दिखा, अब बोलेगा मम्मी से, मम्मी वो गाय काऊ है, तो मम्मी बोले कि हाँ काऊ है, तो फिर बच्चा बोलेगा मम्मी वो काऊ है, फिर से बच्चा मतलब इस तरह से क्या होता है, दोहराते रहता है ठीक है, जब तक उसको मतलब कि संतुष्टि नहीं मिल जाता है अच्छे से। शैशवावस्था में शिक्षा का स्रोत क्या है। अब देख लीजिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्रोत क्या है। अब देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विशेषताएं जो इस तरह से होती है, देख लीजिए थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं। शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। बालक की जो लंबाई होता है बॉय का, वो अधिक होता है किससे, गर्ल की लंबाई से। जन्म के समय शिशु का भार जो होता है लगभग 3 kg के आसपास होता है, जो कि पूर्ण अवस्था में 5 से 6 गुना हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियां दृढ़ हो जाती है। नवजात शिशु का शरीर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ साथ क्या होती है, बढ़ने लगती है। शरीर के सभी अंग कार्य करने लगते हैं। शिशु के शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। तो ये शारीरिक विकास है शैशवावस्था की। मानसिक विकास के बारे में बोल दें तो शैशवावस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। शिशु सीख लेता है कि रोना, क्या क्या सीख लेता है, रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है, नाम बोलना सीख जाता है, गेंद फेलना, ताली बजाना, वातावरण पहचानना, ये सब वस्तु तोड़ फोड़ करने लग जाता है, मतलब ये सब चीज़ें सीख जाता है। तो ये सब 2 वर्ष में वाक्य बोलना भी सीख जाता है कुछ कुछ, ठीक है। वस्तुओं के नाम वगैरह जैसे कैट बैट जो भी है, ये सब चीज़ें सीख जाता है। तो ये सब मानसिक उसका विकास हो जाता है। शैशवावस्था में अब सामाजिक विकास कैसे हो, देख लीजिए शैशवावस्था में सामाजिक विकास मतलब जन्म के समय शिशु क्या होता है, सामाजिक नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। शिशु के समय सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होती है, ना कि उसको आया और बस उसका सामाजिकरण हो गया। जैसे जैसे बच्चे जैसे बहुत लोग के साथ में रहने लगते हैं, परिवार के साथ में रहने लगते हैं, तो बच्चे अनुकरण करके सीखते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस तरह से कोई कुछ बोले या फिर कुछ करें तो वो ध्यान से सुनता है, देखता है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रारंभ होती है। जन्म के कुछ समय के बाद वह शिशु बार बार सबके संपर्क में आकर भेद करने लगता है, तभी से उसका सामाजिक विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बताइए कि संवेगात्मक विकास भी होता है, इसको में क्या आता है, संवेगात्मक विकास भी आता है, ठीक है। जैसे संवेगात्मक विकास में जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक विकास व्यवहार शुरू हो जाता है। संवेगात्मक व्यवहार शुरू हो जाता है, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, कष्ट, आनंद, आलस, ईर्ष्या, प्रसन्नता, घृणा आदि संवेग शिशु में दिखाई देने लगते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 वर्ष की आयु में पूरी करते करते 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशुओं में सभी संवेगों का विकास लगभग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्रोत क्या है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्रोत यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैलेंटाइन के अनुसार कहा गया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये याद रखिएगा कथन कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसका कथन है, तो वैलेंटाइन के अनुसार बोला गया है। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसको क्या करना चाहिए, पालन पोषण, मतलब कि पालन पोषण जब अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो कैसे बालक का मानसिक या शारीरिक विकास हो पाएगा। पालन पोषण जो होता है शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अभिभावक या फिर अध्यापक को क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य पर उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य पे उसका पूरा ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार जो भी होता है उसको
और समय समय पर चिकित्सक वगैरह से भी इलाज करवाना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े और बीमारी के कारण वो उसका जो विकास है, मानसिक विकास या फिर शारीरिक विकास हो ना पाए। ठीक है, तो ये सब पालन पोषण पे डिपेंड करता है। और ये सब कौन कर सकते हैं? तो उसके पेरेंट्स वगैरह, अभिभावक वगैरह, या फिर बोल सकते हैं टीचर वगैरह, इस सबको ध्यान रखना चाहिए। अब अच्छी आदतों का निर्माण भी होता है इसको में। बालक अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अनुसरण करता है। यदि उसे अच्छे वातावरण में रहा हो तो क्या होता है, वो अच्छी आदतें सीख जाता है। जैसे अच्छे वातावरण जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे अगर बच्चे को रख दिया जाए तो क्या होगा, वो अच्छे वातावरण के रूप में वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर बुरे लोग के साथ में अगर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो बुरा हैबिट सीख ही जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या करता है कि शिशु अपने काम खुद करने देना चाहिए। शिशु को अपना काम खुद करने देना चाहिए जिससे उसका आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिले। इस अवस्था में क्या होता है, आत्मनिर्भर नहीं रह पाता है। शिशु को आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने चाहिए। शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, शैशवावस्था में बालक के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करके उसे सिखाना चाहिए, ना कि उसे मार पीट कर, भय क्रोध दिखाकर, मतलब कि उसको सिखाना चाहिए कोई भी चीज़ें। ठीक है, अगर ऐसा भय क्रोध या मारपीट से अगर सिखाते हैं तो हो सकता है उसका मानसिक जो डेवलपमेंट हो क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, उसको कोई इफेक्ट डालेगा दिमाग पे। अच्छे स्वास्थ्य से अच्छा विकास होता है, इसीलिए भोजन व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे को उचित पोषण मिल सके। अभी बताया पौष्टिक आहार वगैरह, संतुलित आहार जो होगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, सबसे ज़्यादा सीखता है। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है, इसीलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा व्यवस्था करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि पालन पोषण अच्छी आदतों करके सीखने पर महत्वपूर्ण, मतलब बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। करके सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, ज़्यादा समय तक क्या होता है, अस्थायी रहता है। बालक किसी काम को करके सीखने में अधिक आनंद अनुभव कर पाता है। ठीक है, इसीलिए उसको करने देना चाहिए। अब जैसे वार्तालाप करने से क्या होगा, उसका ये भाषाई मतलब कि डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। जिज्ञासा की संतुष्टि करना चाहिए उसका। ठीक है, स्नेह गुण व्यवहार का अभी बताएं कि उसको प्यार भाव से क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, अब बाल्यावस्था आइए, ये आपका शैशवावस्था था। शैशवावस्था से उम्मीद करते हैं इतना से ज़्यादा नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी आए तो देख लीजिएगा आगे क्वेश्चन वगैरह ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद आता है। ठीक है, बाल्यावस्था जो होता है वो क्या होता है, बाल विकास के शैशवावस्था के बाद आता है। इस काल को अनोखा काल कहा गया, जीवन का अनोखा काल कहा गया है। किस अवस्था को, बाल्यावस्था को। यह बाल विकास दूसरी अवस्था है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यह 6 से कितने वर्ष तक, 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। मनोविज्ञान ने इस निम्नलिखित नाम दिया है बाल विकास को, मतलब बाल्यावस्था को निम्नलिखित नाम दिया है। कौन कौन नाम दिया है जरा देख लेते हैं। और ये सब जो नाम दिए गए हैं वो सब याद रखिएगा, ताकि सीटेट एसर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की आयु। ठीक है, प्राइमरी मतलब कि स्कूल एज, इसलिए बोला गया है बाल्यावस्था को क्योंकि बालक इसी अवस्था में अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा क्या करता है, स्टार्ट करता है, शुरू करता है। तो यह ध्यान में रखिएगा। स्फूर्ति आयु, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अंदर से क्या होता है, एकदम बहुत ही चंचल होता है, स्फूर्ति होता है उसके अंदर में बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसको स्फूर्ति आयु बोला गया। अब गंदी आयु क्यों बोला गया है इस अवस्था को, बाल्यावस्था को? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में अधिक क्या करते हैं, अब ज़्यादातर खेलने कूदने में ही टाइम व्यतीत करते रहता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो पराया क्या कर लेते हैं, अपने आप को गंदा कर लेते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। जैसे कीचड़ में कहीं पे लौट जाना, या फिर धूल वगैरह में लौट जाना, या फिर बारिश हुआ तो बारिश वगैरह में क्या होता है, छप्पर जो भी होता है पानी में वगैरह में खेलना कूदना, तो उससे क्या होता है, उसके कपड़े वगैरह, उसके हाथ पैर जो भी है पूरा बॉडी गंदे हो जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को बोल जाता है गंदी आयु। ठीक है, फिर बोल सकते हैं समूह आयु, ग्रुप एज। ठीक है, इस बाल्यावस्था को क्यों ग्रुप एज बोला जाता है, समूह आयु क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और वे अपना अपना समूह बनाने लगते हैं।
गर्ल्स है जो गर्ल्स का अलग समूह बनाएगा, बॉयज है तो बॉयज का अलग समूह बनाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको समूह एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, ग्रुप एज बोलते हैं, ठीक है। अब आइए जीवन में बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विलियम जोन्स सिम्पसन ने कहा है, क्या कहा है विलियम जोन्स सिम्पसन, देखते हैं। ये कहा है इन्होंने कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ये कहा है किसने, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा एक इस कथन को कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब कि सीखने का या फिर पढ़ने के क्षेत्र में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये जो होता है बाल्यावस्था होता है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालक की आधारभूत आवश्यकताओं एवं उनकी क्या होता है समस्याओं और उनकी परिस्थितियों का पूर्व जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। क्या होता है, इस अवस्था में बालक के जीवन में कुछ चीज़ें स्थायित्व होने लगता है और वे आगे आने वाले क्या होता है जीवन की तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे देखिए क्या करना है उसको लाइफ में आगे चल के, वो ये सब इसमें तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि देख लेते हैं हम लोग और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कोल और ब्रूस के अनुसार ये हमेशा सीटेट के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि बाल्य किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को, और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल एवं ब्रूस ने कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। किलपैट्रिक के अनुसार भी आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता की अवस्था भी कहा जाता है। जे.एस. रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की काल कहा गया है। आई थिंक ये पूछा गया है सीटेट में, ये भी पूछा गया है बहुत बार, ये भी पूछा गया है। अब बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या विकासात्मक विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विकास निम्नलिखित रूप से ये है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता होता है। अब बताइए कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है। क्या आ जाता है, धीमापन आ जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगता है। इस काल में शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह ध्यान में रखिएगा कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता जो है बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए बाल्यावस्था का शारीरिक विकास कैसे बोल सकते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास जो है बाल्यावस्था को क्या है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास धीमी तो होती हैं। भार जो होता है शैशवावस्था से दुगना होता है। लड़कियों की लंबाई जो होता है, लंबाई और वजन में क्या होता है, गति तीव्र गति से बढ़ता है। जैसे बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई और क्या होता है बाल्यावस्था में लड़कियों का लंबाई और वजन क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ती रहती है और परिपक्वता बाद में आती है। अस्थायी दांत क्या होता है, गिरने लगता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, अस्थायी दांत जो होते हैं अस्थायी दांत जो होता है कि टेम्पररी दांत जो होता है वो गिरने लगता है। और 12 से 13 वर्ष की आयु तक लगभग कितने दांत आ जाते हैं, लगभग 28 दांत इसमें बाल्यावस्था में आ जाते हैं लगभग, ठीक है। इस मतलब कि बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक के सभी अंगों का विकास लगभग हो जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में मानसिक विशेषताएं क्या है। बाल्यावस्था में मानसिक विशेषताएं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो शारीरिक विशेषताएं बता दिया, मानसिक विशेषताएं देखिए। बालक में शारीरिक विशेषता के साथ साथ मानसिक क्या होता है, विकास भी बढ़ता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी क्या होता है, बढ़ता है। बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है और बाल्यावस्था में लगभग 90% जो हो जाता है मानसिक विकास उसका हो जाता है। शैशवावस्था में लगभग 50% तक विकास हो जाता है और जो बचा खुचा रहता है वो आप लोग का किशोरावस्था में हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किशोरावस्था में पूर्ण मानसिक विकास लगभग हो जाता है और शैशवावस्था में लगभग 50% और ये इसमें बाल्यावस्था में 90% लगभग हो जाते हैं, ठीक है। बताइए कि बाल्यावस्था में जो
होता है वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, देने लगता है। स्मरण व कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास पर्याप्त रूप से उसको में हो जाता है। जैसे रुपयों का जोड़ना घटाना, ठीक है, पैसों का गिनना, रुपया पैसों का क्या करता है, गिनना, ये सब सीख जाता है। दिन तारीख महीना आदि बताने लगता है, ठीक है। इसको में तर्क चिंतन, कठिन शब्दों की व्याख्या, तुलनात्मक अध्ययन, निरीक्षण करना तथा सरल समस्याओं का समाधान आदि सीख जाता है। इस अवस्था के पूर्ण होते होते बालक अपने वातावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है। इतना तक इन लोगों का क्या होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास में क्या कर सकते हैं कि संवेगों का एक दमन करने के लिए क्षमता इसको में पैदा हो जाता है। कोई भी संवेग होता है उसको दमन करने का इसको में क्षमता पैदा हो जाता है। वह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से लोग प्रसन्न होंगे और किस व्यवहार से लोग अप्रसन्न होंगे, मतलब कि रुष्ट होंगे, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या द्वेष की भावना विकास विकसित होने लगता है। भय कम हो जाता है क्योंकि बहुत सी चीज़ों से क्या होता है, परिचित हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक के संवेग जैसे भय हो गया, निराशा हो गया, ठीक है, व्याग्रता हो गया, कुंठा हो गया, स्नेह प्रेम प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से क्या करने लगता है, दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास ये इस अवस्था में क्या होता है, बहुत ही तेज गति से होता है। किसमें, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बहुत ही तेज गति से होता है क्योंकि वह समाज के संपर्क में आता है, समूह में रहना पसंद करता है, ठीक है, जिसके कारण उसमें उत्तरदायित्व, सहायता, दयालुता, ईमानदारी आदि गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों में सामाजिक स्वीकृति की अधिक अभिलाषा होती है और वे प्रयास करते हैं कि उन्हें समाज पसंद करे, क्या है, पसंद करे। जैसे होता है ना, गुड गर्ल गुड बॉय वाली भावना जो होती है बाल्यावस्था में आ जाती है, ठीक है, कि नहीं हमको ना मम्मी पापा के सामने गुड बन के रहना है, चाचा आंटी जो भी है ये सब चीज़ों इन लोग के साथ में, दादा दादी या फिर आसपास के सामने क्या है, गुड बनने की चाहत रहती है ताकि लोग उनसे प्रसन्न रहें, ठीक है, और लोग उसे पसंद करें। अब आइए यहाँ पे बाल्यावस्था को, इस अवस्था को दो भागों में बांट दिया गया है। कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मतलब संचय काल इसको बोला गया है, 6 से 9 वर्ष में बांट दिया है, और फिर परिपक्व काल को 9 से 12 वर्ष तक बांट दिया, ठीक है, ठीक। ये दो भाग में बोल सकते हैं इसको। अब आत्मनिर्भरता की भावना इसको में जागृत हो जाता है। अब देखिए शैशवावस्था, इस अवस्था बाल्यावस्था, इस अवस्था शैशवावस्था की तरह इस अवस्था में क्या होता है, बालक अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, मतलब खुद करना स्टार्ट कर देता है। जैसे नहाना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देता है, मतलब आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करता है, मतलब कि स्टार्ट कर देता है, जो कि शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो पर निर्भरता होता है, उसको में किसी पे आश्रित होना होता है, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा की भावना भी होता है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि भाई अपने भाई बहनों में क्या होता है, झगड़ा करने लगते हैं, भाई भाई से, बहन बहन से, भाई बहन से, ठीक है, या बहन भाई से झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। प्रतिस्पर्धा इस मामले में होता है, जैसे कहीं पे देख सकते हैं कि नहीं मैं इतना पढ़ूंगा, मैं उतना पढ़ूंगी, ठीक है, मेरे से ज़्यादा तुम कैसे पढ़ोगे, मेरे से ज़्यादा तुम कैसे कुछ लोगे, ठीक है। तो ये प्रतिस्पर्धा जिससे होता है ना कि हाँ ठीक है मुझे इतना करके दिखाओ, तो बोले कि हम मैं इतना करके दिखाऊंगा, मैं इतना करके दिखाऊंगा, तो ये प्रतिस्पर्धा उसको में स्टार्ट हो जाता है, और ये कारण यही होता है कि कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो प्रतिस्पर्धा की भावना जो होता है बाल्यावस्था में आ जाती है। सामूहिक प्रवृत्तियों की भावना इसी में होती है। बाल्यावस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, जिससे बालकों में क्या होता है, सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता अभी बता दिए आदि गुणों का विकास हो जाता है, ठीक है। बालक जितना ज़्यादा से ज़्यादा जैसे खेल कूद मतलब कि और यार दोस्त वगैरह से क्या करता है कि इंटरेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, सामाजिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण जो होता है यथार्थवादी होता है। इस अवस्था में बालक कल्पना जगत से वास्तविक जगत में आना स्टार्ट कर देता है, प्रवेश करने लगता है, ठीक है।
अनुकरण के प्रवृत्ति का विकास, बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास अधिक होता है। इस आयु में बालक झूठ बोलने तथा चोरी करना सीख जाता है, जैसे अनुकरण करके। अब जिस तरह से बच्चे अगर चोर को देखेगा चोरी करते हुए तो वो अनुकरण मतलब कि चोरी करना भी सीख सकता है। अब किसी को देखेगा झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना भी सीख जाता है। तो ये अनुकरण करके सीख सकता है, इसको में मतलब कि वो प्रवृत्ति आ जाता है, विकास मतलब विकसित हो जाता है। फिर संवेगों का दमन अभी बता दिए कि क्या अनुचित है क्या उचित है, कैसे परिवार में समाज में बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे लोग उसको पसंद करेंगे कैसे नहीं करेंगे। फिर बाल्यावस्था में आइए अब शिक्षा का स्वरूप देखते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप पे देखते हैं कि बाल्यावस्था बालक के जीवन की आधारशिला होती है तथा शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा और विकास में क्या होता है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, इसीलिए बालक के शिक्षा को निर्धारित करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन बातों पर ध्यान देना चाहिए जरा देखते हैं। शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब अरस्तु का एक कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः बालक के मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जब शारीरिक विकास ही नहीं हो पाएगा तो उसका मानसिक विकास क्या ही हो पाएगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। बालकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और बालकों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए विद्यालय में खेलकूद जैसे प्रतियोगिताएं करवाना भी जरूरी है। ठीक है। अब भाषा बल पर देखते हैं कि क्या है। भाषा विकास पर बल, बालकों में भाषा विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कैसे बोलेगा, किस तरह से बोलेगा। ठीक है। बालकों को वार्तालाप करने के लिए कैसे विकसित होगा भाषा विकास, तो बालकों को क्या वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन करने के लिए, कहानी सुनाने के लिए बोलना चाहिए, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, वाद विवाद करने, भाषण देने तथा कविताएं पढ़ने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किस पे, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, ताकि उसका भाषाई मतलब लैंग्वेज वाला विकास डेवलपमेंट हो सके। जैसे देखिए उसको कुछ न कुछ रोचक पाठ्य सामग्री दे दीजिए। ठीक है। या फिर कोई कॉमिक वगैरह दे दीजिए, कोई स्टोरी वगैरह, कोई पोएम ऐसा दे दीजिए या फिर कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे वो रोचक रूप से वो पढ़ सके, उसका भाषाई विकास हो पाए। फिर ये खेल कूद के माध्यम से भी करवा सकते हैं, ये शिक्षा दे सकते हैं। ठीक ना। तो ये आप लोग का जो है बाल्यावस्था में शिक्षा के रूप में कह सकते हैं कि बाल्यावस्था बालकों को रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, खेल विधि का मतलब कि यूज करना चाहिए, जैसे अनुकरण, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि इत्यादि जो होता है क्रिया आदि प्रयोग विधि का उपयोग करना चाहिए ताकि वो सीख सके। जैसे विद्यालयों में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे क्या होगा, बालकों का अनुशासन, आत्मसंयम, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का क्या हो सके, विकास हो सके। फिर इसी में बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों के समुचित विकास के लिए बालकों को सही दिशा दी जानी चाहिए। ठीक है। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर अधिक ध्यान तो देना ही चाहिए। अब शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए बालक की अधिक से अधिक जिज्ञासा को संतुष्टि मिल सके। ठीक है। बालकों की रचनात्मक एवं संचय प्रवृत्ति की प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्य सामग्री और विषय रोचक हो तथा विषय वस्तु का निर्धारण बालक की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार ही किया जाना चाहिए ताकि बालकों में विकास की भाषा की विकास हो सके। ठीक है। ये थी आप लोग का बाल्यावस्था। अब आइए किशोरावस्था के बारे में बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्डहुड करें, ये आप लोग का हो जाएगा एडोलसेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है। बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक ये क्या करता है, निरंतर चलते रहता है बेचारे। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। ठीक है। ये कठिन जटिल होता है, किशोरावस्था बहुत जटिल का मतलब कि ये होता है, जीवन का सबसे जटिल स्थिति किशोरावस्था को बोल सकते हैं। यह विकास की तीसरी अवस्था है और जो कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के चलता है। ठीक है। लगभग किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस बोलते हैं, लेकिन एडोलसेंस जो बना है वो आप लोग का लैटिन भाषा के एडोल्सियर, किससे बना है, एडोल्सियर से बना है, जिसका तात्पर्य ही होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। ठीक है।
तो अगर कहीं पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बीएड वगैरह या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बीएड वगैरह या फिर सीटेट वगैरह में, तो ज़्यादातर ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा कि एडोल्सियर जो है मतलब उसका क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर एडोलसेंस जो है उसका लैटिन कौन से नाम से एडोलसेंस बना है। तो आपको एडोल्सियर याद रखना है, एडोलसेंस जो बना है लैटिन के एडोल्सियर नाम से, मतलब कि शाब्दिक अर्थ इसका हो जाता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, अतः बोल सकते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, तथा जिसकी समाप्ति पर बल पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। मतलब कि जैसे ही परिपक्वता वो क्या होता है, किशोरावस्था समाप्त होता है तो बोल सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है। ठीक है, मैच्योर हो गया है। इस अवस्था में हड्डियों में क्या होता है कि दृढ़ता आती है, मतलब कि दृढ़ता आती है, तथा इस अवस्था में क्या होता है, अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्या होता है कि किशोरावस्था का आरंभ 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। बालिकाएं क्या होती है कि पहले मैच्योर हो जाती है, उसकी शारीरिक जो विकास होता है वो भी बहुत पहले हो जाता है, मतलब कि लड़कों की तुलना में पहले मैच्योर हो जाती है, मानसिक और जैसे शारीरिक विकास दोनों पहले हो जाती हैं, किसमें, बालिकाओं में। ठीक है, ऑस्ट्रेले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो ऑस्ट्रेले हॉल ने कहा है। तो ध्यान में रखिएगा ये सब कथन, क्योंकि इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान रहता है, परेशान रहता है। अर्थात यह जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें बालक बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अर्थात दोनों अवस्थाओं में रहता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसीलिए इसे संधि काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों का संधि काल भी कहते हैं। अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में आ जाएगा एज ऑफ पवर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, तो ये आप लोग का किशोरावस्था को ही बोलते हैं, यौवनारंभ जिसको बोलते हैं। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, यौवनारंभ की आयु किसको बोलते हैं, तो ये आप लोग का किशोरावस्था को ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया हॉल के द्वारा जो कहा गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा उसको। किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिया गया है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। रॉस के अनुसार दिया गया है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। अब पुनरावृत्ति क्यों कहा है इन्होंने, तो इन्होंने इसलिए कहा है कि शैशवावस्था में क्या होता है कि काम प्रवृत्ति जो होती है, सेक्सुअली जो होती है, यह क्या होता है, उसमें आ जाता है। जैसे काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए बच्चा लोग क्या करता है, वो बचपन में मुंह वगैरह में कुछ ले लेता है, या फिर उंगली वगैरह देखते हैं, अंगूठा वगैरह चूसने लगता है। ठीक है, तो इससे उसका क्या होता है कि वो कामुकता जो होता है वो समाप्त होता है। ठीक है, या शांत होता है। तो वो बाल्यावस्था में क्या रहता है, वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन किशोरावस्था में फिर से वो जागृत हो जाता है। इसीलिए इन्होंने रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा है, इन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की क्या होता है, शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कुल्हन बोलते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति है। अब बताइए, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में आ जाता है, इसीलिए क्या कह दिया है कुल्हन ने कि प्रौढ़ावस्था के मध्य की क्या है, संक्रांति है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की संक्रांति है। किलपैट्रिक के अनुसार, ये आप लोग बहुत ही याद रखिएगा, किलपैट्रिक के अनुसार कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, और याद रखिएगा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जिसे 12 से 16 वर्ष तक कर दिया है, और उत्तर किशोरावस्था को 17 से 19 वर्ष तक कर दिया है। ठीक है, और 17 वर्ष जो है वो आप लोग का एक विभाजन बिंदु मान लिया है, किसका, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था के मध्य जो वर्ष की जो विभाजन वर्ष की जो रेखा मान लिया 17 वर्ष, ये कहा है हार्लॉक के अनुसार कहा गया है। तो देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, कुछ शारीरिक विकासें जो होती है, आप लोग को बताया कि हड्डियां क्या होती है कि एकदम दृढ़ हो जाती है। और हाँ, इसी अवस्था में क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो दांत होता है लगभग 32 दांत जो होता है उग आते हैं। ठीक है,
अब बताइए इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, शरीर के सभी अंग सुडौल एवं पुष्ट दिखाई देने लगते हैं। किशोरावस्था में बालकों की आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाता है। किशोरावस्था में बालकों की जो आवाज़ होता है भारी हो जाता है, और जो बालिकाओं की, लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो मधुर लगने लगती है, मधुर हो जाती है। किस अवस्था में, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में कुछ मानसिक विशेष विकास कैसे, किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी अधिकतम तक हो जाती है, मतलब कि जितना हो सकता है लगभग हो जाती है मानसिक विकास, ठीक है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था में बालक दूसरों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाता है, वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। शब्द भंडार अधिक बढ़ जाते हैं। निर्णय लेने की और समस्या का निराकरण, मतलब कि निदान करने की योग्यताएं उसको में उतना पर्याप्त मात्रा में आ जाती है, ठीक है, शक्ति आ जाती है, ताकि वह समस्याओं को मतलब कि दूर कर सके। इसमें क्या होता है कि रुचियों का विकास तेज होता है। क्या होता है, किसको, रुचियों का, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का विकास तेज हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। पल भर में रुष्ट हो जाना और पल भर में तुष्ट हो जाना, मतलब कि तुरंत प्रसन्न रहना, तुरंत से नारुष्ट हो जाना, इस तरह का होता है। किशोरावस्था में किशोरों में विरोधी मनोदशाएं पाई जाती है, ठीक है। एक ही परिस्थिति में वे कभी प्रसन्न रहेंगे तो कभी दुखी हो जाएंगे। इस अवस्था में विषमलिंगी को प्रति प्रबल आकर्षण होता है, मतलब कि गर्ल्स का बॉयज के लिए और बॉयज का गर्ल्स के लिए क्या होता है कि बहुत ही प्रबल आकर्षण होता है, ठीक है, एक दूसरे से। विषमलिंगी मतलब कि अपोजिट सेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके प्रति क्या होता है कि आकर्षण, प्रबल आकर्षण होती है, ठीक है, प्रचंड बोल सकते हैं। यह अवस्था में स्वाभिमान एवं अहंकार से युक्त होती है, ठीक है। ये जो होता है स्वाभिमान और अहंकार से युक्त होता है बहुत ही। वह अपने परिवार, समाज, आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को न मानकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, ठीक है। और उसके साथ ही वह समाज में मित्रों और अपनी प्रतिष्ठा भी चाहता है। मित्रों के बीच और समाजों के बीच में क्या कहता है कि नहीं, उसको सामान्य मिलना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ये सब जो संवेगात्मक विकास आता है, ये आता है आप लोग का किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास भी होता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का सामाजिक परिवेश विस्तृत हो जाता है। वह इस अवस्था में किशोरों को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोरों का विकास वयस्क व्यक्तियों की तरह होता है और उन्हें सम्मान एवं प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा भी रहती है कि किसी को बड़ाई कर दिए कि वाह क्या बात है, मतलब कोई भी अच्छा काम किए तो उसको बड़ाई करिए, सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए। तो ये सब भावनाएं किस में आती है, किशोरावस्था में आ जाती है। किशोरावस्था में किशोर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और व्यवसाय को लेकर क्या करते हैं, चिंतित रहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, व्यवसाय अब क्या कर सकता है, ठीक है। तो यह सब आता है आप लोग का किशोरावस्था में, ठीक है। अब देखिए हर्लॉक ने बोला कि पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की विभाजन रेखा कितना है, 17 वर्ष है। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही तीव्र, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की आवश्यकता कहा गया है, क्योंकि इस समय माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक उसे बात बात पर डांटते रोकते टोकते रहते हैं, इसीलिए वो सदैव उलझन में रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया कि पूर्व किशोरावस्था को एक अत्यंत संवेदात्मक उथल पुथल, झंझा और तनाव की अवस्था कहा है, ठीक है। किसने कहा है, तो ये स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, अब कुछ इन्होंने 2 विकास के सिद्धांत दिए हैं किशोरावस्था, ठीक है। क्या नहीं, किशोरावस्था इन्होंने नहीं दिए हैं, बल्कि किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत 2 ठो हैं, जो कि देख लीजिए। एक है त्वरित विकास के सिद्धांत और दूसरा है क्रमित विकास के सिद्धांत है। तो देखिए त्वरित विकास के सिद्धांत को किसने माना है और क्रमिक विकास के सिद्धांत को किसने माना है। तो त्वरित विकास के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था, स्टैनली हॉल ने किया था, और अपनी पुस्तक जो था उनका एडोलसेंस क्या था, अपनी पुस्तक जो है एडोलसेंस में क्या है,
उन्होंने ये भी बताया है। ठीक है, अपनी पुस्तक में एडोलसेंस, उनका पुस्तक का नाम क्या था? एडोलसेंस। ठीक है, उसमें लिखा है, इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है, जिनका शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। ये त्वरित विकास के सिद्धांत में किन माने हैं? स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टैनले हॉल के शब्दों में कह सकते हैं कि किशोर व किशोरियों में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मार के आते हैं, जैसे अभी यहाँ है और छलांग मार के आ गया यहाँ पे। ये किनका कहना है? तो ये स्टैनले हॉल का कहना है। लेकिन क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये थॉर्नडाइक महोदय, किंग महोदय और हॉलिंगबर्थ महोदय का मानना है कि किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती है वो एकदम क्या होता है, वो एकदम न आकर धीरे धीरे क्रमशः आती है। मतलब कि अब यहाँ से जो छलांग मार के जो स्टैनले हॉल महोदय द्वारा कहा गया, तो वो ये थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगबर्थ के महोदय के अनुसार ये यहाँ से यहाँ जाएगा, पहले फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तब जाके ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्रमिक विकास के सिद्धांत और त्वरित विकास के सिद्धांत याद रखिएगा। किशोरावस्था को दो विकास के सिद्धांतों में डिनोट किया, मतलब कि डिवाइड किया गया है। अब देखिए किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, याद रखिएगा, बसंत काल और अप्रसन्नता के भी काल कहा जाता है। और बाकी आप लोग को बता दिया गया है कि शारीरिक विकास, ठीक है, किशोरावस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में किशोर किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ के लक्षण होते हैं। इस अवस्था में किशोरियों स्त्रीत्व को तथा पुरुषत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि स्त्रियों में माँ बनने की क्षमता हो जाती है और पुरुषों में पिता बनने की क्षमता आ जाता है। ठीक है, भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। किशोरों में दाढ़ी व मूंछ को रोमावली दृष्टिगोचर होने लगती है। क्या होता है, मूछें वगैरह आने लगती है, दाढ़ी मूछें आने लगती है, रोमावली दृष्टि को गोचर होने लगती है। वे अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग रहते हैं। ठीक है, किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साहित बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियां अपनी आकृति को नारी सुलभ आकर्षण प्रदान करने की इच्छुक रहती हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में ये सब चीज़ें किशोरावस्था में देखने को मिल जाती हैं, शारीरिक विकास के रूप में मिल जाती हैं। ठीक है, कोलेस्निक के अनुसार जो है शब्दों में इस आयु में बालक एवं बालिकाओं दोनों का क्या होता है, अपनी शारीरिक एवं स्वास्थ्य की अधिक चिंता रहती है। कोलेस्निक के अनुसार जो होता है, ये जो किशोरावस्था है इसको में इस आयु में बालक एवं बालिकाओं को दोनों अपनी शारीरिक एवं स्वास्थ्य की क्या रहता है, अधिक चिंता रहती है कि ठीक है कि उसको देखना है कि कितना अच्छा लग सकता है, कितना अच्छा लग सकती है। ठीक है, फिर आइए आपका बौद्धिक विकास के रूप में। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किशोर किशोरियों में परस्पर विरोधी मन क्या होता है, विरोधी मानसिक दशाएं प्रालक्षित होने लगती है। मानसिक जिज्ञासा का विकास हो तथा सामाजिक, आर्थिक और नैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में क्या करने लगता है, रुचि लेने लगता है। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति का विकास इसी में जागृत हो जाता है कि इस अवस्था में इच्छा पूर्ति, निर्बाधा तथा सफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अब वैलेंटाइन के अनुसार कहा गया है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय हो। जैसे देखिए कोई 10th वगैरह में एग्ज़ाम में जैसे फेल कर जाता है बच्चा लोग, तैयारी किया फेल कर गया तो क्या करता है, बहुत लोग ना सुसाइड कर लेता है, या कहीं कोई कुछ हाथ पैर काट लेता है, या कुछ कर लेता है, या कुछ चीज़ जैसे उसको चाहिए और वो नहीं मिला तो क्या करता है, अपराध रूप से, मतलब कि कभी ये गोली बंदूक ये सब चीज़ें का उपयोग भी करने लगता है, चाकू छुरा ये सब चीज़ों का भी उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये सब अपराध की प्रवृत्ति किस में आ जाता है, तो आ जाता है किशोरावस्था में। ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है शारीरिक चेंजेज जो होता है इतना मतलब कि भयानक होता है, इतना तेज़ी शुरू होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है। ठीक है, फिर काम भावना का विकास हो जाता है इसको में। अपराध प्रवृत्ति का तो विकास होता ही है, ठीक है, लेकिन इसको में काम भावना का भी विकास हो जाता है। अब बताइए
किशोरावस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता है। शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेश जो होता है बाल्यावस्था में क्या होता है, सुषुप्त रहता है, जो कि अभी बताए थे, वह पुनः जागृत हो जाता है। ठीक है। किशोर और किशोरियों में 3 बातें दिखाई देती है, स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता। मतलब कि अपोजिट सेक्स होता है, सेम सेक्स होता है और स्वप्रेम की भावना इसको में जागृत हो जाता है। ठीक है। काम की भावना जो होता है, जैसे कहते हैं ना, ये जो समलिंगी जो हो जाता है, सेम सेक्स में मतलब कि बॉयज बॉयज और गर्ल्स गर्ल्स जो अट्रैक्ट होते हैं। विषमलिंगी जो होता है गर्ल्स बॉयज से, बॉयज गर्ल्स से होता है। ठीक है। स्वप्रेम की भावना जो होता है ये तो जागृत रहता है। अब इसमें क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना रहती है, स्थिरता तथा समायोजन का अभाव रहता है। फिर किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, ठीक है, ये सब चीज़ें तो बता दिया आपको। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा देना चाहिए, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, और फिर संवेगात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, ये सबको देना चाहिए। ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। शैशवावस्था का जन्म से लेकर कितना वर्ष तक होता है, 5 से 6 वर्ष तक। मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसका कथन था, तो फ्रायड का था, सिगमंड फ्रायड का था। ठीक है। 20वीं शताब्दी को बालक की अवस्था माना जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की अवस्था माना जाता है। किसने माना है, तो इसने क्रो एंड क्रो ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो किसने कहा है, बेलेंटाइन महोदय ने कहा है। ठीक है। फिर आ जाइए आप लोग का, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चय हो जाता है, ये एडलर महोदय का कहना था। वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता है, लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, यह कुप्पुस्वामी का है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है, यह गेसल महोदय का कहना था। किसका कहना था, गेसल महोदय का कहना था। तो याद रखिएगा। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, किसका कथन था, तो ये न्यूमन महोदय का कहना था। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कितनी होती है, तो बहुत ही प्रबल होती है। शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है बालिका से कितना होता है, अधिक होता है। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो रॉस महोदय ने कहा है, जे.एस. रॉस। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु महोदय ने कहा है। रॉस ने बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है, तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता। रॉस ने ही बताई थी कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो है वो क्या है, बाल्यावस्था की प्रमुख क्या है, विशेषता है। ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट, ये सब रॉस के अनुसार था। ठीक है। शारीरिक विकास बाल्यावस्था में किसकी प्रबलता पाई जाती है, तो जिज्ञासा की क्या होती है, प्रबलता पाई जाती है, किसमें, बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है। फिर आइए बाल्यावस्था में किस प्रकार की भावना पाई जाती है, तो निर्बल। बाल्यावस्था को किन किन नामों से जानते हैं, तो जीवन का अनोखा काल और फिर निर्माण काल, निर्माणकारी काल भी कहते हैं। ठीक है। अब आइए किशोरावस्था का काल कितना होता है, तो ये 12 से 18 वर्ष तक का होता है। काल ऐसा काल जो प्राथमिक विद्यालय की आयु, अब किसको बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय की आयु, गंदी आयु की अवस्था और फिर समूह आयु की अवस्था, ये सब किसको बोलते हैं, कौन सी अवस्था को बोलते हैं, तो ये सब बोलते हैं बाल्यावस्था को बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा था, तो रॉस महोदय ने कहा था। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है, किसने कहा था, तो स्टेनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था। किशोरावस्था के कितने सिद्धांत हैं, तो 2 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं, तो 2 सिद्धांत हैं। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, तो ये सब हो जाती है प्रबल आपकी किसमें, किशोरावस्था में हो जाती है। ठीक है। किस अवस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो किशोरावस्था में।
शैशवावस्था में लगभग 50% बुद्धि का विकास हो जाता है, बाल्यावस्था में लगभग 90%, और पूर्ण विकास जो होता है बुद्धि का वो आता है किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है। आपराधिक प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो ये हो जाता है आप लोग का किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है। किस अवस्था में हो जाता है, तो किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है। और कुछ है कि शिशु का जो विकास प्रारंभ होता है वो कहाँ से हो जाता है, तो आप लोग मारिएगा, गर्भकाल से ही हो जाता है। ठीक है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद कितना होना चाहिए, तो लगभग 8 घंटा 8 आवर्स होना चाहिए। ठीक है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु, मतलब कि लंबाई जो लगभग बढ़ पाती है वो लगभग 16 साल, मतलब कि 16 ईयर में लगभग हो जाती है। ठीक है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ का काल किसको बोलते हैं, तो पूर्व किशोरावस्था को बोल सकते हैं। ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं बीएड्स या फिर सीटेट वगैरह में ज़्यादातर आ जाएंगे। ठीक है। पूछ देंगे आप लोग से कि एडोलसेंस शब्द लैटिन के किस भाषा से है, तो एडोल्सियर से बना है, जिसका तात्पर्य क्या है, तो परिपक्वता का बढ़ना है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आएंगी और आगे आप लोग को सहायता मिलेंगी। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी हेल्प मिलते रहे। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।